हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुधीर सर यूट्यूब चैनल पर। मैं महेश सर एक बार फिर आप लोग के बीच एक विधि लेकर के, जिस विधि का नाम है कि एक ही विधि से एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालें। बहुत ही आसान तरीके से हम आप लोग के बीच इस क्वेश्चंस को रखेंगे। ये प्यारे बच्चों पहले चैप्टर से है। पहले चैप्टर का क्वेश्चंस है ये हाई स्कूल, और ऐसा क्वेश्चंस जो बोर्ड पेपर में अक्सर पूछा जाता है, ऐसा क्वेश्चंस हम आप लोग के बीच रख रहे हैं। काफी आसान तरीके से इस क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम आप लोग के बीच बहुत अधिक बात ना करते हुए क्वेश्चंस पे चलते हैं। तो क्वेश्चंस मान लीजिए, आप कोई भी क्वेश्चन ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने क्वेश्चन लिया है 60 और 630। ध्यान देना है, ये जो क्वेश्चंस हमने लिया है 60 और 360 का एलसीएम और एचसीएफ एक ही विधि से कैसे निकालें। बहुत आसान तरीका, आप लोग छोटे क्लासों में पढ़े होंगे अभाज्य गुणनखंड करना। और नहीं तो मैंने एक वीडियो डाला था इसके पहले, जिसमें पहले आप संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करना सिखाया था। आशा है कि आप लोगों ने वीडियो को देखा होगा, समझा होगा। तो इसी कड़ी में अगला वीडियो जो आप लोग के बीच रख रहा हूं वो मान लीजिए एक नंबर है 60। चलिए 60 को आप ऐसे राइट कर लीजिए और अभाज्य गुणनखंड कर डालिए। चलिए, क्या आप बताएंगे कि ये जो 60 लिखा है सम है या विषम? जवाब आना चाहिए सम है। क्यों? क्योंकि इसका जो आप इकाई अंक है वो 0 है। तो चलिए इसको हम 2 से काटेंगे, और हमने इसके पहले वाले वीडियो में बताया था कि जो अंक सम होता है, सम अंक यदि 2 से कटती हैं तो वो उनकी आधी हो जाती है, वो अपनी आधी कर देती है। जैसे 60 है तो 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 30। 30 क्या है? वो भी सम है, फिर उसको भी 2 से काटिएगा तो इसका आधा हो जाएगा कितना? 15। अब 15 क्या सम है या विषम? जवाब आना चाहिए विषम है, तो 2 से नहीं कटेगा। कोई विषम अंक ही उससे काटेगी। जैसे मान लीजिए 3 से कट जाएगा, 3 से काटिए। देखिए 5 से भी कट जाएगा, लेकिन मैथ कहता है कि यदि कोई अंक छोटे अंक से कट रहा है तो आप पहले छोटे अंक से काटिए, अगर छोटे अंक से नहीं कट रहा है तो ही बड़े अंक से काटिए। तो हम प्रयास करेंगे कि सबसे पहले छोटे से छोटे अंक से काटेंगे। तो 3 से काटेंगे तो यहाँ 5 हो जाएगा, और 5 से कटेगा 1 हो जाएगा। इस तरह से ये जो 60 है ना, 60 का अभाज्य गुणनखंड जो मिला है वो मिला है 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। अब इसके बाद हम 630 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। चलिए 630 का अभाज्य गुणनखंड, तो 630 का अभाज्य गुणनखंड। अब आप लोग बताएंगे क्या 630 सम है या विषम? जवाब आना चाहिए सम है। 2 से काटेंगे तो 2 3 6, और ये 2 1 कम 2। देखिए एक इसको दिया तो ये 10 हो गया, तो 2 5 10। फिर इसके बाद अब ये 2 से नहीं कटेगा, तो कैसे कटेगा आपको ट्राई करना होगा। 3 से कटेगा, देखिएगा 3 1 4 और 5 9। यदि जोड़ने पे 9 आ रहा हो तो 3 से कट जाएगा। तो चलिए हम 3 से काटेंगे, तो देखिएगा 3 1 कम 3 होगा। अब यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं, इस बात का विशेष ध्यान देना होगा आप लोगों को। जब ये एक साथ 2 अंक कटेगा ना तो यहाँ पे 0 0 लगाया जाएगा, 0 उतार लीजिए, तब 3 5 15। फिर देखिए कैसे कटेगा ये। अभी भी 5 1 6 जोड़ने पे 6 हो गया तो भी 3 से कट जा रहा, तो ये भी 3 से कट जाएगा। 3 त्रिक का 9, यहाँ हो जाएगा 15, 3 5 15, 35 है तो 5 से कटेगा, कितना हो जाएगा? 7, और 7 7 से कटेगा तो 1। इस तरह से प्यारे बच्चों 630 का भी अभाज्य गुणनखंड आप लोग के बीच 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। चलिए अब आपका क्वेश्चन पूछता है, कि
लासा और मासा ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों हम आप लोग को बता दें, यही क्वेश्चंस, हालांकि नंबर चेंज है, बाकी यही क्वेश्चंस 2024 के बोर्ड पेपर में 2 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ था। ऐसा क्वेश्चन हर साल आता है। ध्यान देना है आप लोगों को कि ज्यादा से ज्यादा मेहनत करके ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, जिससे आपका नंबर बेहतर हो सके। तो मैंने अभाज्य गुणनखंड कर दिया है। अब आप लोगों के बीच मैं वो आंसर लाऊंगा जिसका आप इंतजार कर रहे होंगे। किसका? लासा और मासा का। देखिएगा, सबसे आसान तरीका, चाहे यहां मासा हिंदी में लिखिए, चाहे यहां HCF लिखिए। कैसे निकलेगा मासा? सिंपल, ध्यान दीजिएगा, जो मिलेगा उसी को लिखिएगा। ध्यान दीजिए, देखिए प्यारे बच्चों, ये मिल रहा है और ये मिल रहा है और ये मिल रहा है और कुछ मिल रहा है। ध्यान दीजिए, देखिएगा, 2 मिल रहा है 2 लिख लिया, 3 3 मिल रहा है तो 3 लिख लिया, 5 5 मिल रहा है तो 5 लिख लिया। बस हो गया मासा। गुणा करिए, 2 3 6 5 30, एक आंसर मिल गया, मासा निकल गया। मासा निकल गया तो अब आपको लगाना है लासा। लासा कैसे निकलेगा? ध्यान दीजिएगा, लासा कैसे निकलेगा? ध्यान दीजिए, लासा कैसे निकलेगा, ध्यान देना है। यहां पे जो अंक ज्यादा बार वाला हो, अधिक बार लिखी गई हो, जैसे 2 इसमें कितनी बार है? 2 बार है। इसमें कितनी बार है? 1 बार है, तो अधिक बार वाला ली जाएगी। यानी कि अधिक बार का मतलब क्या? 2 2 इसमें अधिक है ना, तो 2 2 2 बार लिया जाएगा जो अधिक अंक होगा। फिर देखिए प्यारे बच्चों, इसमें 3 है, कितनी बार है? 1। इसमें कितनी बार है? 2। तो हमने बताया ना, अधिक बार वाला ली जाएगी। चलिए लीजिएगा, 3 को भी ले लीजिए 2 बार। इसके बाद 5 5 5, इसमें 1 ही बार है, इसमें भी 1 ही बार है, तो 1 ही बार ना मिलेगा, 1 ही बार ले लीजिए। अब यहाँ आता है 7 इसमें है, इसमें 7 नहीं है, तो ध्यान देना होगा, जो अंक इसमें है उसमें नहीं है, या इसमें है उसमें नहीं है, वो भी अंक लिया जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे हमको 7 भी लिया जाएगा। अब आप देखिए क्या होगा। अब इसका गुणा कर लीजिए, 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 5 60, 60 का गुणा करेंगे 7 में, कितना हो जाएगा? 7 6 42, 420। कितना हो जाएगा? 420। प्यारे बच्चों, हमने यहाँ भी एक 3 छोड़ रखा है। देखिएगा, 2 दूना, देखिएगा 2 दूना 4, 4 तिया 12, ऐसे ही सही, छोड़िए इसको, 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36। कितना हो गया? 12 तिया 36। अब 36 को गुणा 5 में कर लो भाई। चलिए, 5 6 30 को 0 हासिल 3, 5 तिया 15 18, कितना हो गया? 180। फिर 180 गुणा किसमें होगा? 7 में। 7 0 0, 7 8 56 के 6 हासिल 5, 7 1 कम 7, 5 12, कितना आ गया? 1260। ये आपका हो गया आंसर। तो प्यारे बच्चों, देखना है आप लोगों को, एक ही तरीके से, एक ही नियम से हमने आप लोगों के बीच HCF भी रखा और LCM भी रखा। क्या आपको ये क्वेश्चंस कैसा लगा? आपको ये तरीका कैसा लगा? आप मेरे पास कमेंट के जरिए बताइएगा कि ये क्वेश्चंस कैसे लगा। और यदि ये क्वेश्चन समझ में आया हो तो, यदि ये क्वेश्चन समझ में आया हो तो हम आप लोगों को देंगे एक क्वेश्चन, जिस क्वेश्चंस को सॉल्व करके आपको हमारे तक कमेंट के जरिए पहुंचाना होगा। वो क्वेश्चन होगा 210 और 90। प्यारे बच्चों, 210 और 90 का LCM और HCF का आंसर कितना आया, कमेंट के जरिए हमें जरूर बताइएगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा। आज के क्लास में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।